न्यूज टीम में प्रस्तुत है कुछ नेशनल और इंटरनेशनल समाचार। न्यू जर्सी के निकट जंगल में आग, 12,500 एकड़ भूमि प्रभावित। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के निकट जंगल में आग लग गई, जिससे 12,500 एकड़ भूमि जलकर खाक हो गई। बचाव अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि न्यू जर्सी के पाइनलैंड्स क्षेत्र में लगी जंगल की आग 20 वर्षों में सबसे बड़ी है। अधिकारियों का कहना है कि 2007 में इसी प्रकार की आग से 17,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी, जबकि वर्तमान आग 12,500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैल चुकी है तथा 40% तक उस पर काबू पा लिया गया है। आग के संबंध में अधिकारियों का कहना है कि आग से फिलहाल आबादी को खतरा नहीं है, लेकिन 1,300 घरों को आग से खतरा होने की स्थिति में 3 से 5,000 लोगों को खाली करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। बचाव अधिकारियों के अनुसार आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है तथा आग के कारण आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ताहेशा वे ने क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के लिए टैरिफ पर अगले 2 से 3 सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह चीन पर निर्भर करता है कि टैरिफ कितनी जल्दी कम किया जा सकता है और चीन के लिए टैरिफ अगले 2 से 3 सप्ताह में निर्धारित कर दिए जाएंगे। विदेशी मीडिया के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन पर लगाए गए टैरिफ में कमी चीनी नेतृत्व की कार्रवाई पर निर्भर करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह चीन के साथ बहुत अच्छा समझौता करने जा रहे हैं। चीन को एक समझौता करना होगा। यदि चीन समझौता नहीं करता है तो हम समझौता करेंगे। दूसरी ओर ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि यूक्रेन और रूस के साथ हमारा समझौता हो गया है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक जल्द ही संभव हो सकती है। बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया से कहता हूं कि भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। हम उन्हें धरती के आखिरी छोर तक छोड़ने वाले नहीं हैं। आतंकवाद से भारत की आत्मा टूटने वाली नहीं है। न्याय होगा और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। मैं दुनिया के देशों के लोगों और उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जो हमारे साथ खड़े हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को सीधा संदेश दिया। पीएम मोदी ने गुरुवार 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी में सबसे पहले हाथ जोड़े और आंखें बंद करके पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान ज्यादातर समय हिंदी में ही बात की, लेकिन पहलगाम पर जब दुनिया को संदेश देने की बात आई तो उन्होंने इंग्लिश का सहारा लिया। ऊपर जो आक्रामक बातें आपने पढ़ी उन्हें पीएम मोदी ने जानबूझकर इंग्लिश में बोला ताकि दुनिया को उनका मैसेज एकदम साफ और स्पष्ट जाए। पहलगाम हमले से पूरा देश सदमे में, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने मधुबनी गए हैं। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की, उससे पूरा देश सदमे में है। पूरा देश उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया है। पहलगाम हमला पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला था, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार घायलों को इलाज मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है। यह सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर हमला नहीं था, बल्कि देश की आत्मा पर हमला था। मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जो लोग इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं,
उन्हें उनकी कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने लिए ये फैसले। पीएम मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने बिहार के मधुबनी गए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर बड़े फैसले किए हैं। सिंधु जल संधि खत्म करने, अटारी बॉर्डर बंद करने, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने और पाकिस्तानी उच्चायोग से स्टाफ कम करने का ऐलान किया गया है। 23 अप्रैल को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा फिलहाल जो पाकिस्तानी भारत में हैं, उन्हें देश छोड़ना होगा। हम कश्मीरियों को दुश्मन न समझें, हमारी कोई गलती नहीं, ये सब पाकिस्तान ने किया। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा कि हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं, चाहे वो 25 मेहमान हों या हमारे स्थानीय बहादुर युवा जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद को दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। अन्य भारतीय राज्यों में कश्मीरी छात्रों को परेशान किए जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि वह अपने समकक्षों के संपर्क में हैं और उन्होंने उनसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि राज्य प्रशासन उन राज्यों की सरकारों के संपर्क में है जहां से ये खबरें आ रही हैं। उनका यह बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार की पोस्ट के जवाब में था, जिसमें उन्होंने सीएम से परेशान करने वाली खबरों के बीच कदम उठाने का आग्रह किया था। उमर अब्दुल्ला ने बाद में मीडिया से कहा कि हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं, चाहे वो 25 मेहमान हों या हमारे स्थानीय बहादुर युवा जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद को दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस घटना के खिलाफ सामने आने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे कश्मीरियों को दुश्मन न समझें। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब पाकिस्तान ने किया है। कश्मीरियों ने भी 35 साल तक इसे बर्दाश्त किया है।